तो बुखारी साहब ऑन लाइटर नोट, आप अगर होती तो किसको वोट देती है? अमेरिकन होती है अगर आप? कैमला को यकीनन, नो डाउट। तो आपको लग रहा है ट्रंप आएगा तो इमरान रहा हो जाएगा? दूसरी बात यह है कि ओ नहीं नहीं नहीं, वो बेचारा अपने लिए भी वैसा ही इमरान खान जैसे अपने लिए काफ़ी है, वो भी अपने लिए काफ़ी है। एक तो मैं जो अपने आप को सबसे मॉडर्न और बड़ी डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जो बहुत ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस भी हैं, जो सब कुछ बनते हैं, उनके मुल्क में आज तक इतने सालों तक भी कोई खातून हुक्मरान नहीं आई है। और जैसे आपने दुरुस्त कहा कि जब हिलरी भी जो है इलेक्शन लड़ी थी, तब भी एक बीइंग अ गर्ल और वुमन, मुझे उस वक्त भी एक वो था कि यार एक खातून जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने, तो एक्साइटमेंट थी उस लेवल से। और मुझे कैमला को बहुत फॉलो करने की कोशिश की, बहुत प्रोग्रेसिव खातून है, बहुत उनकी आप सिर्फ कमला हैरिस जो है एक खातून है इसलिए उनको वोट देंगे या मेरिट पे वोट देंगी? मतलब जेंडर की बेस पे वोट तो नहीं होना चाहिए ना कि आप जेंडर की बेस पे। मेरिट आपने सुना ही नहीं ना। मेरिट आपने सुना ही नहीं ना। मैं यही तो कह रही थी कि एक जो उनका अपने आप को प्रेजेंट करने का जो एक तरीकाकार है, मैंने जो उनको जितना भी सुना है, उन्होंने कभी ट्रंप की तरह ना एक हार्ड लाइन लेकर लोगों पर इम्पोज भी कुछ भी करने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा एक कैंडिड माहौल में, एक कैंडिड तरीके से, एक सॉफ्ट स्पोकन होते हुए वो गुफ्तगू करती हैं। और मुझे वैसे भी दिखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। मैं समझती हूँ कि वो पूरी तरह, बल्कि ट्रंप से ज्यादा कॉम्पिटेंट मुझे लगती हैं कम से कम। तो आपने मुझसे सवाल किया कि अगर मैं ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए ना, आपकी खैर नहीं अगर तजिया सुन लिया उन्होंने अपने खिलाफ। ठीक है, हाँ बस सही बात है, क्योंकि वो विंडिक्टिव भी बहुत है एट टाइम्स। चले बस यही कसर रह गई थी। बिल्कुल ठीक, बस यही कसर रह गई। कोई बात नहीं, हम बचाएंगे आपको। ये जो इमरान खान को छुड़ाने लगे हैं, हाँ जी, ये इमरान खान को छुड़ाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप से, मतलब इनकी अकल का अंदाजा लगाएं कि वाकई जो शकील आफरीदी की शक्ल में उनका एसेट है, जो पाकिस्तान से निकलवा नहीं सके, वो उनको वहां से निकलवा नहीं सके, वो इमरान खान को निकलवाएंगे। पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल आ गया। हाफिज हमदुल्ला साहब, एक तो बहुत वार्म वेलकम, बहुत ही अरसे बाद आपने दीदार करवाया, तो चले आए तो सही आप। सर मेरा ख्याल है, मैं पहले बता दूं, आपका वोट तो कैमला हैरिस को नहीं होगा, क्योंकि एक तो वो खातून है। क्या ख्याल है, या देंगे उनको या किसको वोट देंगे अगर आप अमेरिका के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। सर आपको भी मैंने काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। जी जी, आपके बुलावे पर। सर अगर आप पहले भी बुलाते तो मैं ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर होता। बिल्कुल सही है। आपने बुलावे में देर की, मैंने मिलने में देर की। अच्छा, हम आपको बार बार बुलाएंगे अब। दूसरी बात यह है, जहाँ तक आपने मुझसे सवाल किया कि आप किसको वोट करेंगे। हाँ जी, देखिए कामरान शाहिद साहब, आपने कहा कि कमला को तो आप वोट इसलिए नहीं देंगे कि वो खातून है। जी मैंने तो क्या आपके ख्याल में ये है कि मैं ट्रंप को इसलिए वोट दूंगा कि वो मर्द है? नहीं, मैंने मजाक में कहा, लेकिन आप बता दें। ट्रंप अपने जगह पर और कमला हैरिस अपने जगह पर। मैं अगर अमेरिका में होता तो मैं किरदार को वोट देता। वाह। लेकिन ट्रंप हो या कमला हो, मेरे बारे में, उम्मत मुस्लिमा के बारे में, दोनों का मौक़िफ़ एक है, वो एक पेज पर है। ये बात अगर कल ट्रंप कामयाब हो जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो मिडिल ईस्ट में उम्मत मुस्लिमा के साथ वो रवैया करे जो ह्यूमन राइट्स का तकाजा है, या चार्टर जो बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक चार्टर है उसका तकाजा है, ठीक, या इंसानियत का तकाजा है। गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की, इंसानियत की, आपके ख्याल में अगर कल ट्रंप आ जाए तो हाँ, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात सही है आपकी, मुसलमानों के बारे में बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी तरह मिडिल ईस्ट के बारे में, उम्मत मुस्लिमा के बारे में। फिर आइए पाकिस्तान में, कमला आएगी या ट्रंप आएगा? अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुवाजना करे, आईने में देखिए, तो मेरे ख्याल में ट्रंप भी पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया को तरजीह देगी और कमला भी पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया को तरजीह देगी। फिर तीसरी बात, अगर इंडिया चाइना और पाकिस्तान चाइना के तनाजुर में देखिए, तो जिस तरह चाइना अमेरिका कमला की सूरत में हो या ट्रंप की सूरत में हो, चाइना उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, तो पाकिस्तान जो चाइना का दोस्त है वो भी नाकाबिल बर्दाश्त है। दोनों के मुकाबले में वो सपोर्ट करेंगे इंडिया को
फिर अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ले ले और ईरान को साथ ले और रूस को साथ ले, बिल्कुल ठीक। लिहाजा ट्रंप हो या कामला, दोनों सूरतों में इस खिस्ते के लिए, इस रीजन के लिए दोनों की पॉलिसी एक होगी। तो लिहाजा बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। को वोट देता। आप किसको वोट देते? किसी को भी नहीं देता। किसी को भी नहीं देता। बिल्कुल ठीक है जी। आपने अब्दुल्ला साहब बड़ा डिटेल से कर दिया और मैं आपसे एग्री करता हूँ बिल्कुल चीज़ों पे। फिजुल नियाज़ साहब, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के लिए या ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए लग तो ऐसे रहा है कि ये इलेक्शन जो है मेकिंग और ब्रेकिंग पॉइंट है। आपके ख्याल में ये बिला वजह ही खुशफहमी है तहरीक इंसाफ की कि किसी एक कैंडिडेट के आने से उनको सियासी तौर पर फ़ायदा होगा? और क्या इमरान खान भी खुद ये चाहेंगे कि कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो उनके लिए कंपेनिंग कर रहा हो या उनके लिए आके ये बात कर रहा हो? लेट्स सपोज मान भी लिया जाए कि जी अमेरिका का प्रेसिडेंट इंटरेस्टेड हो जाएगा कि यार इमरान खान को तो छोड़ा जाए, ज़ाती ताल्लुक है या उनका अपना इंटरेस्ट हो जाए अमेरिका का, लेकिन क्या इमरान खान के इंटरेस्ट में ही होगा? जिन्होंने पूरा बयानिया अमेरिका के खिलाफ बनाया, तो वो अब चाहेंगे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट सिफारिश करे उनसे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, उनकी रिहाई के लिए? ये पॉसिबल है इमरान के लिए भी? शुक्रिया कामरान। मेरे ख्याल में हाफिज अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है मोर और लेस मेरा वही मौक़िफ़ है। उन्होंने बड़ा ही एक कॉम्प्रिहेंसिवली इसको जो है एवेल्यूएट किया है। लेकिन मेरे नज़दीक तो नत्था सिंह, प्रेम सिंह, वन एंड द सेम थिंग। दोनों के अंदर कुछ फ़र्क नहीं इन दोनों में। बाकी देखें, दो तीन चीज़ें हैं। ये ट्रंप ने यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाया था ना, वही अमेरिका में कितनी डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट थी सारी, इसको कितना, बल्कि इससे पहले बाकी भी जो थे सदूर थे वो इसको रोके बैठे थे। इजराइल हमेशा से चाहता था कि यरूशलेम जो है कैपिटल हो। बाकी रही जी पाकिस्तान के बारे में, तो ये तहरीक इंसाफ की खुशफहमी है। वो इसलिए खुशफहमी है कि देखिए किसको इन्फ्लुएंस करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट, हमारी फ़ौज को। अगर तो जो हमारी फ़ौज के सरबराह जो हैं या हमारी जो अस्करी क़यादत है उनके लिए कंफर्टेबल है तो क्यों फिर इमरान को छुड़वाएंगे, और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो क्यों उसके कहने पे इमरान को छोड़ेंगे? मतलब अब दो बातें हैं ना, कि या तो वो उनके साथ बड़ा उनके अच्छे तल्लुकात है हमारी अस्करी क़यादत के साथ, तो क्यों उसको कहेंगे इमरान को? उनको ज़ाहिर है वो एक इंजॉय करे रिलेशन को, और अगर वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है और उनके रिलेशन उनके साथ एक अच्छे नहीं है। बाकी उनके साथ इंडिया के साथ देखें, मत भूलें कि पिछले 20 साल से कमो पेश अमेरिका ने 7 मुआहदे किए हैं जो कि तस्वीराती जियो स्ट्रेटेजिक अलायंसेज हैं। मैरिटाइम अकॉर्ड से लेके, क्वाड से लेके, सिविल न्यूक्लियर डील से लेके, F-35 7th जनरेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सबको इंडिया को दिया हुआ है। तो इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक जो है कोई दो राय नहीं, जो भी प्रेसिडेंट आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल मेरा ख्याल है कि हमारे लिए तो मुश्किल ही मुश्किल है उस अमेरिका की तरफ से तो हमें कुछ नहीं मिलना। हमने तो ऑलरेडी हमारे पोजीशन शिफ्ट हो चुकी है। हमारी चाइना के कैंप के अंदर और रशिया चाइना जो भी नया कैंप बन रहा है, ईरान और पॉसिबली सऊदी अरेबिया ये आ जाएंगे, तुर्की है, तो एक कैंप है जिसके अंदर से हमारी एक बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी। इलेक्शन का रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन जरा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वापस